16 अक्टूबर 2024 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक हर रोज की तरह ही अपना अपना काम कर रहे थे। हर रोज की तरह उस दिन भी उन्होंने नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को एक कमांड भेजी और साइंटिस्ट उस कमांड के आंसर का इंतजार करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद भी वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैज्ञानिक इंतजार करते रहे और पूरे 2 दिन बीत जाने के बाद भी वॉयेजर 1 ने कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वॉयेजर 1 को भेजा गया मैसेज वॉयेजर 1 तक 23 घंटे में पहुंच जाता है और वॉयेजर 1 उस मैसेज का जवाब देता है तो वो मैसेज भी 23 घंटे में हमारी धरती तक पहुंच जाता है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इस वक्त आज हमारी धरती से 24 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच गया है, जहां तक रेडियो सिग्नल को पहुंचने में 23 घंटे का वक्त लग जाता है। मगर 16 अक्टूबर को भेजे गए मैसेज का जवाब न मिलने से नासा की टीम काफ़ी निराश थी। सब यह मान चुके थे कि शायद अब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मगर साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी और वो लगातार वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को मैसेज भेजते रहे। फाइनली 22 अक्टूबर को भेजा गया मैसेज वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने रिसीव कर लिया और 24 अक्टूबर को वॉयेजर 1 ने उस मैसेज का जवाब भी दे दिया। मैसेज रिसीव होते ही नासा की टीम में काफ़ी खुशी भर गई थी और जब साइंटिस्टों ने वॉयेजर 1 के मैसेज ना भेजने के कारणों का पता लगाया तो उस जांच में पाया गया कि वॉयेजर 1 के फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम ने अंतरिक्ष यान को दूसरे कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर स्विच कर दिया था। दरअसल वॉयेजर 1 में 2 रेडियो ट्रांसमीटर लगे हैं, एक्स बैंड ट्रांसमीटर और एस बैंड ट्रांसमीटर। एक्स बैंड ट्रांसमीटर जो है वो हाई एनर्जी कंज्यूम करता है और इसकी क्षमता भी अधिक है, और वहीं एस बैंड ट्रांसमीटर कम एनर्जी कंज्यूम करता है और इसकी क्षमता भी कम है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च होने के 4 साल बाद से ही वॉयेजर 1 अपने सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर का उपयोग कर रहा था और दूसरे रेडियो ट्रांसमीटर को 1981 से उपयोग नहीं किया गया था। दोस्तों, 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ यह स्पेसक्राफ्ट आज हमारी धरती से 24 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच गया है। इसी के साथ वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पहला ऐसा मानव निर्मित वस्तु है जो हमारे सोलर सिस्टम को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। इंटरस्टेलर स्पेस किसी भी 2 तारों के बीच की जगह को कहा जाता है जहां पर दोनों तारों का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। देखने में तो यह जगह एकदम खाली खाली सी लगती है, मगर इसमें कई तरह के कण मौजूद होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें न्यूट्रिनो चार्जेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और डार्क मैटर और कुछ मात्रा में फोटॉन भी पाए जाते हैं। वॉयेजर 1 61,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार हमारी धरती से दूर जाता जा रहा है और जितना ये दूर जाता जाएगा इससे संपर्क करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वॉयेजर 1 इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ हम इंसानों की बहुत यादें जुड़ी है। बल्कि हमारे लिए ही नहीं, यह स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती के अलावा किसी अन्य ग्रहों में पाए जाने वाले जीवों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में नासा ने एक गोल्डन डिस्क रखी है जिसके अंदर हमारी धरती, हमारे सोलर सिस्टम की काफ़ी जानकारी दी है। साथ ही हमारी धरती पे पाए जाने वाले कई जानवर, पक्षी और बहुत सारे प्राकृतिक साउंड इफेक्ट भी डाले गए हैं। साथ ही हमारी धरती पे बोली जाने वाली कई सारी भाषाएं इसमें फिट की गई हैं ताकि कभी ये स्पेसक्राफ्ट किसी परग्रही जीवों तक पहुंच जाए तो वो उस गोल्डन डिस्क के जरिए हम इंसानों से संपर्क कर सके। दोस्तों, वॉयेजर 1 नासा के सबसे लंबे और सबसे दूर के मिशनों में से एक है। यह एक ऐसा मिशन है जिसे आज पूरे 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह अभी लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, 1977 में जब वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था तब इसमें कुल 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे, मगर अभी इसके कुल 4 ही उपकरण काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष यान की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है। दरअसल वॉयेजर 1 में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हैं जो इसे बिजली प्रदान करते हैं। इसमें प्लूटोनियम 238 के द्वारा उत्पन्न हीट को बिजली में बदला जाता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर के जैसी ही प्रक्रिया है। वॉयेजर 1 में लगा प्लूटोनियम लगातार खत्म होता जा रहा है जिससे वॉयेजर 1 की क्षमता भी कम होते जा रही है। साइंटिस्टों का कहना है कि वॉयेजर 1 में लगा प्लूटोनियम साल 2027 तक चलेगा और तब तक यह स्पेसक्राफ्ट काम करता रहेगा और हम इंसानों तक ब्रह्मांड की जानकारी प्रदान करता रहेगा। साल 2027 में जब वॉयेजर 1 का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा
तब यह स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा और हम इंसानों का संपर्क भी इससे टूट जाएगा और यह स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में कहीं खो जाएगा। भले ही वोयेजर 1 का संपर्क हमसे टूट जाएगा, मगर स्पेसक्राफ्ट अनंत काल के लिए हम इंसानों की यादों को लेकर ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, जब तक इसे कोई परग्रही जीव ना पकड़ ले या फिर ये स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य ग्रह से जाकर टकराकर समाप्त ना हो जाए।